हेलो दोस्तों, आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल अप्रोच में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे फ्रैक्शन वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो फ्रैक्शंस होंगे, फ्रैक्शंस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये सीखेंगे। जैसे अगर उससे पहले एक चीज़ सीखते हैं कि जैसे 3 है तो 3 के साथ हम 3 के साथ कोई वेरिएबल रहता है, सपोज x है। 3 के साथ अगर x है तो वेरिएबल यहाँ बगल में लिखते हैं 3x या फिर 3y या फिर 3z ऐसे लिखते हैं। तो उसी तरह से फ्रैक्शन में भी, जैसे ये है एक फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन के साथ वेरिएबल लिखना है तो कहाँ पे लिखा जाएगा? या यहाँ पे लिखा जाएगा, या फिर यहाँ लिखा जाएगा नीचे, या फिर ऊपर लिखा जाएगा। ऐसे कैसे लिखा जाएगा? तो आपको बता दें कि इसको छोड़ के आप इस दोनों तरीक़ा में लिख सकते हैं। जैसे अगर रहे हमारे पास 2/3, तो अगर 2/3 है तो अगर इसमें वेरिएबल हमको लिखना है तो या तो आप 2x/3 लिख सकते हैं, या फिर 2/3 और यहाँ बीच में बगल में x लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको कहीं भी फ्रैक्शन के साथ वेरिएबल लिखा हुआ रहेगा तो या तो आपको ऐसे रहेगा, ऐसे करके यहाँ पे, या ऊपर में 4x/7 रहेगा, लेकिन नीचे नहीं रहेगा। मतलब नीचे रहेगा तो उसका दूसरा मतलब हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ये बगल में है तो इसका मतलब है कि ये ऊपर में ही है, ठीक है। ये बगल यहाँ पे है तो ये ऊपर ही कहलाया, ये भी है तो ऊपर ही कहलाया। लेकिन अगर नीचे है तो ये अलग है। तो ये सिर्फ इसमें x है, इस पूरे फ्रैक्शन में x नहीं है, ठीक है। अगर 4/7 है और यहाँ x है तो इसका मतलब है 4/7 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x। तो मल्टीप्लाई x हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? नीचे 1 छुपा हुआ है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि ये ऊपर ही माना जाएगा, ठीक है। नीचे नीचे मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपको लिख के कोई दे दिया 4/7x, इसका मतलब ये x जो है नीचे वाला में ही सिर्फ है, यानी इसका मतलब है 4/7 इंटू x, ये नीचे है, ठीक है। इसका मतलब भी हुआ। तो चलिए आगे हम लेते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास रहे, पहले एडिशन सीखते हैं। अगर रहे x/4 प्लस 3x/4 ये रहा, तो इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो ऐड करने के लिए सबसे पहले वही सब कुछ सीखा है, आप सीख चुके हैं, कुछ भी अब नया नहीं है। नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 4, बड़ा सा लाइन खींचेंगे, उसका इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वही आ रहा है, क्योंकि 4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उस 1 से हम इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा, और यहाँ जो साइन रहता है वो साइन यहाँ पे हम लिख देते हैं। फिर उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, उस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही जाती है कि नहीं। ये है 1x, यहाँ 1 छुपा हुआ है, और ये है 3x, दोनों सेम जाती है। तो दोनों सेम जाती है तो जोड़ना या घटाना सेम जाति के साथ किया जाता है। तो 3x में 3x में x ऐड करेंगे तो बन जाएगा 4x/4। अब यहाँ क्या है, आपको पिछली वीडियो में सिखाए थे कि कटेगा तो काटेंगे। फ्रैक्शन में क्या है, ये 4x जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 × x/4, इसका मतलब ये हुआ। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब अगर ऐसा रहता तो ये कटता कि नहीं। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एज्यूम कर लें कि उसी में
मल्टीप्लिकेशन छुपा हुआ है। तो इस 4 को काट देंगे तो एक बार में, तो 1 और x मल्टीप्लाई हो गया तो x ही लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फिर लेते हैं। अगर हमारे पास रहे अगर रहे 5x/6 प्लस 3x/5 प्लस 2x/3, तो कैसे बनाएंगे? तो वही पहले नीचे का एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 30। आप एलसीएम निकाल के देख लेना, 30 ही आएगा। ठीक है, फिर 6 और 30 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, और उस 5 को 6 और 30 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 500 से ऊपर वाला के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर से वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5x, यानी कि हमको 5x में ये इसको फिर से बनाते हैं। इसको हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 30। फिर से बनाते हैं इसको, कुछ टेक्निकल इशू हो गई थी। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, उस 5 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यानी कि 5x में हम 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5x में 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको हम सिखा चुके हैं। तो 25x हो जाएगा, यही 25x यहाँ लिखा जाएगा। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम मिटाते हैं। तो ये हो जाएगा 25x प्लस, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18x प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 10 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20x। अब इसको क्या करेंगे? अगर एक जाती है तो ऐड करेंगे, तो ये तीनों एक ही जाती है तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा बाकी 1 2 1 3 2 5 163x/30। क्या ये कट रहा है? तो बिल्कुल कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। हम कैसे समझे कि 3 से कटा है? क्योंकि हम जानते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। अगर जो भी नंबर है उसमें जो डिजिट है उसको ऐड करने के बाद जो आता है वो अगर 3 से कट जाता है तो पूरा 3 से कट जाएगा। तो इसीलिए 30 तो कटना ही है, क्योंकि 3 दहें 30 होता है, ये 30 तो कटना ही है। अब बचा ये 63, तो इसके 63 का जो ये 6 है इसको और ये 3 इसको ऐड करते हैं तो आ जाता है 9, और ये 9 3 से पूरा कट रहा है। तो ये अगर कट रहा है तो ये 63 भी पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा। चलिए ये 10 बार में, ये कितना बार में कटेगा? 21 बार में। तो ये जगह 21x/10, ये हो गया आंसर। अब बात रहा कि क्या इसको पूर्णांक में बदल सकते हैं? तो पूर्णांक में बदल सकते हैं, जैसे आप पूर्णांक बदलते हैं वैसे बदल सकते हैं, लेकिन ये x हमेशा ऊपर में ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ये जगह 2 पूर्णांक 1x/10, तो 1x तो नहीं लिखा जाता है, तो आप इसको लिखेंगे क्या? सिर्फ x/10। ठीक है, हालांकि इसको पूर्णांक में बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। अलजेब्रा बनाइएगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो पूर्णांक में बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब ये रहा, इसको अब सॉल्व करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जाएगा 35, फिर इसको डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 7 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21x²
प्लस इसको डिवाइड करेंगे, एक आ जाएगा, एक से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही लिखा जाएगा 6x²। अब आपको समझना होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि सब कुछ बताया हुआ है, थोड़ा सा अब एडवांस ढंग से पढ़ाएंगे। अब इसको ऐड करेंगे क्योंकि एक ही जाति का है, एक ही जाति का है तो ऐड होगा, ये दोनों एक ही जाति का है। कैसे समझे एक ही जाति का है, ये भी x², ये भी x², ठीक है, इसलिए एक ही जाति का है। और इसको जब ऐड किए तो आ गया 27x²/35। क्या ये कट रहा है किसी से, तो पता चला कि किसी से नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो अगला एक एग्जांपल लेते हैं, ये इस तरह से कर लेते हैं, तो ये इस तरह कर लेते हैं। तो क्या ये दोनों ऐड होगा, क्या ये दोनों कभी ऐड होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये है y² में और यहाँ सिर्फ है y, तो दोनों दो जाति हो गया, ठीक है। क्या हम 2y² + y ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों दो जाति है, ये y² वाला जाति है, ये अकेला है, तो ये ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ज़बरदस्ती करते भी हैं, आगे इसका काम देखते हैं कि ऐड नहीं हो रहा है लेकिन बाकी काम तो हो ही जा सकता है। क्या ये एलसीएम इसका निकाल सकते हैं, तो एलसीएम निकाल लिए, फिर इसको डिवाइड किए तो 1 आया, ऊपर से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई तो किसी के साथ कर सकते हैं, तो ये आ गया 4y²। जो साइन यहाँ पे है वही साइन यहाँ लिखा जाएगा। इसको डिवाइड किए 1, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई किए तो 6y। अब यहाँ पे आके आप रुक जाइएगा। क्यों रुक जाइए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति का है, ये दोनों ऐड ही नहीं होगा, नहीं ऐड होगा तो यहीं पे यही रह जाएगा, ठीक है। तो आप इतना तक आप कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाइएगा क्योंकि ये दोनों ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों दो जाति का है। चलिए अलग क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम लेते हैं 5x/6 + 5y/7, चलिए इतना लीजिए, तो ये भी ऐड नहीं होगा क्योंकि दोनों दो जाति है, ठीक है, दोनों दो जाति क्या है, ये x आ गया इसमें और इसमें y है, दोनों दो जाति है। लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहें तो कुछ दूर तक आप कर सकते हैं, लेकिन आगे आप एक समय आएगा कि स्टॉप हो जाएगा, तो इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 42। इसको डिवाइड करेंगे 7 बार में, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 35x। जो साइन रहता है वो साइन यहाँ पे लिखा जाता है, इसको हम डिवाइड करेंगे 6 बार में, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30y। तो अब ये दोनों दो जाति का है तो हम कुछ नहीं कर सकते, यही हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप इतना कुछ समझ लेंगे। अब लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। अगर हमारे पास रहे 4x/7 माइनस अगर रहे 6 नहीं लेते हैं, 2 लेते हैं, 2/7 2x/7, ठीक है। तो क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे 7, इसको डिवाइड करेंगे 1, फिर जो ऊपर में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, ये जो साइन है वही साइन यहाँ लिखा जाएगा, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 1, फिर ऊपर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। तो ये दोनों एक ही जाति का तो क्योंकि यहाँ बीच में घटा हुआ साइन है तो घटेगा तो हो जाएगा 2x/7, ठीक है। आगे लेते हैं। अगर हमारे पास रहे 5x/6 - 3x/12 - 2x/3, ये है, तो सब एक ही जाति का है, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, सब एक ही जाति का है, आप कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम 12 आया, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आया, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x, फिर आ गया माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आया, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही लिखा जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो जाएगा। अब आगे क्या, अब आगे देखना क्या है, यहाँ पे आप फंस सकते हैं अगर पीछे वाले
क्वेश्चंस को मतलब अब तक जो बताया गया है उसको आप ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो यहाँ फंस सकते हो। क्या कि इसका साइन है प्लस, है कि नहीं, और बाकी इस दोनों का साइन है माइनस, तो माइनस वाला एक साथ भी है, पहले उसके साथ काम होगा। तो दोनों तरफ माइनस है तो दोनों, यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं होगा कि माइनस गुना माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये रूल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई कहीं अब होना नहीं है। यहाँ तो इस दोनों का कहीं पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। यहाँ रूल होगा वो बड़ा, अगर दोनों तरफ माइनस है तो जो बड़ा है उसका साइन और काम होगा जोड़ने का, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x/12। ठीक है, अब आगे का काम मतलब घटा के बाकी जो जैसे था वैसे हम उतार दिए। अब आगे का काम इसको करेंगे। तो जो छोटा में हम बड़ा घटा रहे हैं, छोटा में बड़ा जब भी घटता है तो माइनस का साइन लिखाता है, और एक x तो नहीं लिखते हैं तो सिर्फ x/12 लिखते हैं। ठीक है, ये छोटा है, छोटा में बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस का साइन लिखा जाता है, या फिर आपको जो रूल बताया उस रूल के मुताबिक भी कर सकते हैं कि एक तरफ प्लस साइन है, दूसरी तरफ माइनस का साइन है, जो बड़ा है उसका साइन लिखा जाता है, ये बड़ा था इसका साइन लिखा गया और काम हुआ घटा होगा। ये हो गया। लेते हैं, अगर लें हम 1/2x प्लस 3/2y प्लस 2x/4, तो कैसे करेंगे? इसको क्या करेंगे, एलसीएम 4, इसको डिवाइड 2, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। लेकिन अब बात है कि ये x कहाँ लिखा जाएगा, x का तो कोई सीन ही नहीं आया हुआ। लेकिन आपको बताया तो ये x ऊपर ही माना जाएगा, यानी इसके साथ ही माना जाएगा, यानी एक x के साथ माना जाएगा। ठीक है, तो एक x तो नहीं लिखा जाता है तो x ही लिखा जाता है, तो आप समझें तो 2 हो गया, और x तो ऊपर में उसके साथ ही था तो x यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्लस का साइन है प्लस लिख दिए, 2 और 4 डिवाइड 2 करेंगे तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 लिखेंगे, और ये y उसके बगल में आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये y यहाँ पे नहीं बल्कि यहीं पे लिखा हुआ है मान लीजिए। ठीक है, प्लस का साइन, फिर इसको करेंगे तो हो जाएगा 1, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। तो अब क्या करेंगे, जो जिसका जाती है वो एक साथ, ये और ये एक जाति का है, दोनों तरफ प्लस का ही साइन है तो कोई टेंशन ही नहीं, माइनस का ही है ही नहीं, तो ऐड करेंगे 4x प्लस 6y हो जाएगा, और ये जगह 4। अब कोई नहीं कटेगा, दोनों में जुटेगा ही नहीं जुटेगा तो यहीं पे हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे लेते हैं, अगर 3x/4 माइनस 2x/3 प्लस 1 प्लस x/12, इसका एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 तो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 9x तो हो जाएगा 8x, फिर हो जाएगा x। आप अब इतना करके खुद से देख लीजिएगा, आपको अब पूरा एक एक करके उतना डिटेल में अब नहीं समझाने की ज़रूरत है, आप खुद अब जान रहे हैं। तो अब क्या है, एक में माइनस आ गया, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, तो प्लस वाला एक साथ पहले कर देते हैं, तो एक साथ करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो हो जाएगा 10x माइनस 8x बचा हुआ है बाई 12। अब दोनों को घटाएंगे। ठीक है, बड़ा है इधर, बड़ा है इधर, छोटा है, दो ही चीज़ है, दो ही टर्म्स है, घटाना है बस सिंपल से। 2x/12 कटेगा तो काट देंगे, 2 से कट रहा है 6 बार में तो हो गया x/6। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब पिछले वाले क्वेश्चन लेते हैं जो वीडियो में छोड़ दिए थे। था बनाने के बाद लास्ट में आया था 3x/4 माइनस 4x/5 प्लस 12y(x) प्लस 24 माइनस क्या था, 24 माइनस क्या था,
चलिए कुछ ले लेते हैं, 24 माइनस एक्स लिख देते हैं बाय एक्स, ऐसे था। तो क्या करना है, नीचे 1 छुपा है, नीचे 1 छुपा है, ठीक है। सबका एलसीएम निकालेंगे तो 1 1 है इसके पीछे और ये नीचे x x है। तो हम क्या करते थे, अगर 4/3 है प्लस 15/3 है, इसका एलसीएम नहीं, यानी कि दोनों अगर सेम ही है तो उसका एलसीएम हमेशा वही आता था। तो यही बात यहाँ पे भी है, अगर नीचे सेम ही चीज़ है तो उसका एलसीएम वही आएगा, ठीक है। तो नीचे ये x x है तो इसका एलसीएम x ही आएगा, तो नीचे आ गया x, ठीक है, नीचे आ गया x। अब ये 1 है, 1 से नीचे 1 छुपा हुआ है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा, 1 से कुछ भी डिवाइड करते हैं तो वही आता है। तो ये x आ गया, x को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3x⁵ हो जाएगा, माइनस फिर इसके साथ वही काम, तो ये हो जाएगा 4x⁵ प्लस फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 तो ऊपर आ जाएगा 12 प्लस फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर में क्या ये टोटल है तो टोटल लिखा जाएगा वही, क्योंकि 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है। अब देखते हैं कौन एक जाति का है, तो ये दोनों एक जाति का है, ये दोनों एक जाति है, दोनों तरफ प्लस है तो उसको ऐड करेंगे 3x⁵ माइनस 4x⁵, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 36 माइनस x बाय x। अब कोई जाति नहीं है तो यही हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर अगली लास्ट क्वेश्चन लेके ये ख़त्म करते हैं। अगर रहे 4x × 9x⁵ प्लस 3/x² माइनस x⁴ प्लस 6x माइनस 1/x², इसको बनाना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, ब्रैकेट के अंदर में ये सब है, इसका काम करते हैं पहले। तो इक्वल का साइन, 4x बाहर में जैसे है वैसे ही रहने दें। नीचे देखिए, इसके नीचे 1 छुपा है, इसके नीचे भी 1 छुपा है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 1 तो रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बाकी ये x² एलसीएम निकालना है। तो दोनों सेम ही है, दोनों सेम एक ही जैसा है तो एलसीएम वही आता है। अब यहाँ नीचे 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा, 1 से कुछ भी डिवाइड करते हैं तो वही आ जाता है, यानी x² आएगा। x² से कोई इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x⁵। अब x⁵ कैसे आया ये आपको दिमाग लगाना, अगर नहीं समझ में आया तो हमसे कॉन्टैक्ट करें। फिर प्लस आ जाएगा 3, क्योंकि x² डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही लिखा जाता है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन, नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 से कुछ भी डिवाइड करते हैं वही आता है, फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे x⁵ प्लस फिर ये आ गया वही एक बार में, तो एक बार में इस सबसे टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं वही लिखा जाता है। अब आ गया 4x, देखते हैं एक ही जाति का है, तो ये एक जाति का ये है और ये है, ठीक है, और बाकी कोई भी एक जाति का नहीं है। तो आ गया 9x⁵ माइन, और ये दोनों एक जाति का है, ये दोनों है कि नहीं देख लेते हैं, नहीं है, नहीं है, x⁻6 है वो, तो 9x माइनस x⁻6 प्लस 6x, और उसके बाद ये +3 और -3, तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो जो बड़ा है उसका चिन्ह काम होगा घटाव का, तो बटे x²। अब अंदर में कुछ भी काम करने का नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब बाहर में ये जो है गुना छुपा हुआ है, ये गुना है, तो गुना हमको करना है, यानी कि आपको फ्रैक्शन वाला गुना कैसे देते थे, अगर रहे 4 गुना 1/2, तो आप क्या करते थे, इसको काटते थे 2 बार में, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, तो वही काम है। यहाँ भी हम गुना है, यहाँ पे गुना है, तो ये
और ये कट रहा है, क्या कट रहा है, एक्स एक्स कट रहा है, एक्स एक्स कट रहा है। क्या इस एक्स से इस एक्स स्क्वायर में काटेंगे तो एक वो एक्स स्क्वायर बचेगा। तो अब क्या है, नीचे सिर्फ एक्स है और बाकी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि अब मल्टीप्लाई लेकिन आपको सबसे करना होगा, यानी इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा चुके हैं। अगर आपको रहता क्वेश्चन में 2 इंटू एक्स प्लस 1 तो आप क्या करते, एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, ऐसे करते कि नहीं। वही बात यहाँ भी है, वही बात यहाँ भी है। तो इस 4 से अब हम 9x⁵ उस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, हाँ ये वो एक्स यहाँ पे बचा हुआ है, तो हो जाएगा 36x⁵ माइनस 4x⁶, क्योंकि एक बार इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एकाएँ के सबसे करेंगे, प्लस 24x प्लस 8 मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे बच गया x। यही हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। ये आखिरी टाइप ख़त्म हो गया, कल से हम नया चीज़ सीखेंगे। धन्यवाद।